नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए वर्ष की शाम सड़क हादसे में एक की मौत। धान खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने से बढ़ी परेशानी। नगर निगम ने हटाया राताखार बाईपास में अतिक्रमण। अब खबरें विस्तार से। शहर में साल के पहले दिन की देर शाम लगभग 7 बजे गेरवा घाट बाईपास पर सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक के स्कूटी को ठोकर मारने से एक किशोर की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के बाद दुर्घटनाकारी ट्रक समेत एक अन्य ट्रेलर को आग लगा दिया गया और बस्ती वासियों ने चक्का जाम कर दिया। शहर के दर्री रोड से राताखार बाईपास होकर दर्री कटघोरा की ओर सुगम आवाजाही के लिए गेवरा घाट बाईपास का निर्माण हुआ है। रात में मार्ग पर अंधेरा छाया रहता है। दूसरी ओर गेरवा घाट ब्रिज से लेकर नहर पुल होते हुए राताखार तिराहा तक सड़क के दोनों ओर चालक बेतरतीब ढंग से गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। नए साल के पहले दिन बुधवार की शाम करीब 7 बजे गेरवा घाट बाईपास पर जोड़ा नहर पुल के आगे किनारे खड़े मालवाहक के कारण राताखार से दर्री की ओर कोयला लेकर जा रहे ट्रक से विपरीत दिशा से आ रही स्कूटी को ठोकर लगी। स्कूटी पर 3 लोग सवार थे जो वाहन समेत सड़क पर गिरे। इनमें से राताखार निवासी 15 वर्षीय यश दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम समाप्त किया। आज एक बहुत ही दुखदपूर्ण घटना में एक एक्टिवा चालक यश दुबे की एक ट्रक से दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में यहाँ के आसपास के रहवासियों द्वारा, परिजनों द्वारा, शुभचिंतकों द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ समय के लिए चक्का जाम किया गया और इन्हीं में से कुछ लोगों ने घटना कारित करने वाले ट्रक और एक ट्रेलर में आगजनी घटना भी की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास साथ में यहाँ पहुंची है और लगातार उनके परिजनों से बातचीत करने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए जो तय धनराशि है 50,000 रुपये उनको नगद दिया गया। और उनकी जो समस्याएं थी, यहाँ पर पार्किंग होती है अनधिकृत तरीके से, यहाँ लाइटिंग नहीं, इन सब के लिए तहसीलदार ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही ये सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 100 को अगली कार्यवाही पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से मर्चुरी में शिफ्ट किया गया है। ट्रक चालक और ट्रेलर चालक के साथ में कुछ उत्तेजित युवकों के द्वारा मारपीट की गई, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। यहाँ राताखार बाईपास रोड में एक ट्रक और स्कूटी सवार में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यश दुबे उनका नाम है और जिसके कारण लोगों में के द्वारा चक्का जाम किया गया था। फिर उनको समझाइश दी गई और शासन के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है 25,000 रुपये तत्कालिक, वो उनके मृतक के पिता को तत्काल प्रदान किया गया है। और उनके द्वारा कुछ मांग रखी गई है, स्ट्रीट लाइट, ब्रेकर और यहाँ जो आसपास कुछ ठेले लगाए जाते हैं अवैध रूप से, उनको हटाने की, तो उसको शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया और लोगों को समझाकर चक्का जाम समाप्त किया गया। जिले के लोगों को जल्द ही मेडिकल कॉलेज में स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट की सुविधा मिलेगी। मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनना है, जिसका काम शुरू हो चुका है। इस यूनिट के बनने के बाद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सहित अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को बाहर जाने की असुविधा से निजात मिलेगी। हमारे 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का है, यहाँ पर बन रहा है। शासन के द्वारा उसका सेंक्शन भी हो गया है और 2-4 दिन में मेरे ख्याल से कार्रवाई उसका शुरू हो जाएगा। पेड़ कटाई का था तो पेड़ कटाई हो चुका है।
और हम लोग कैजुअल्टी के बगल में ही उसको बना के रख रहे हैं, बनाने का जगह दिया हुआ है ताकि कोई भी सीरियस मरीज आए तो तत्काल वहाँ पर उसका सुविधा मिल जाए उसे। कितना सुविधा मिलेगा सर ये दवा से? देखो यहाँ पर जितने अस्पताल में कुछ भी नया सीरियस मरीज आते हैं, कुछ भी आता है, सुविधा ज़्यादा रहती है तो उसका इलाज तत्काल मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो उसी के तारतम्य में देखा गया है क्रिटिकल केयर बना के उसमें सब कुछ रहेगा, इमरजेंसी की जितनी सुविधा है वो मिल जाएगा। जो कोई सीरियस मरीज आएगा डायरेक्ट वहाँ पर जाके इलाज करा लेगा, ऐसा सुविधा है। और कैजुअल्टी के सामने ही रखे हैं तो कोई भी सीरियस मरीज रहेगा तो वहाँ पर डायरेक्टली उसको शिफ्ट करते बन जाएगा। सर क्रिटिकल केयर में भी 24 घंटे डॉक्टर की फैसिलिटी है? नेचुरली मेडिकल कॉलेज बन गया है यहाँ पर, तो अभी हमारे पास सभी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हम लोग इमरजेंसी वार्ड चला ही रहे हैं। क्रिटिकल केयर टाइप का ब्लॉक, आईसीयू वगैरह पहले से ही चल रहा है और ये बढ़ जाने से 50 बेड का और बढ़ जाएगा तो सुविधा नेचुरली ज़्यादा बढ़ जाएगी उसमें। राधाखार बाईपास में हुए सड़क दुर्घटना के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिससे गुस्साए बस्ती के लोगों ने 2 ट्रकों में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद बस्ती वालों ने चक्का जाम समाप्त किया। दिए गए आश्वासन के संबंध में कार्रवाई करते हुए गुरुवार की सुबह निगम का अतिक्रमण दस्ता प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने कार्रवाई की। इस दौरान सीएसपी ने बताया कि कल शाम हुई दुर्घटना के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है एवं सड़क पर अगर कोई ट्रक वाला अपनी गाड़ी खड़ा करता है तो उस पर भी यातायात विभाग द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल यहाँ पर शाम के समय में राताखार दर्री रोड में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक 2 चक्का वाहन चालक की मौत हुई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा माहौल कानून व्यवस्था निर्मित हो गई थी। तो इस चौक पर स्थित अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ पर जो दुकानें ठेला चला रहे थे उनको निगम के द्वारा हटाया जा रहा है। उनकी सुरक्षा, निगम की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। सर यहाँ बताया जा रहा था कि यहाँ ट्रक खड़े रहते हैं, सर उसको भी लेकर ट्रक चालकों को निर्देश दिया जा रहा है? उसके लिए यातायात विभाग को बताया गया है और ट्रैफिक भी इसमें लगी हुई है, जिसके द्वारा यहाँ पर रोड को क्लियर कराया जा रहा है। यदि रात के समय में कोई वाहन खड़ी होती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुसमुंडा गायत्री मंदिर में 108 कुंडी महायज्ञ के दूसरे दिन बड़ी संख्या में कुसमुंडा निवासी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर पूजा अर्चना व हवन में शामिल हुए। गायत्री प्रज्ञापीठ कुसमुंडा के अध्यक्ष ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्र जागरण अभियान के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में जागरूकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। से लेकर 4 जनवरी तक है। फर्स्ट दिन तो इसका कलश यात्रा का कार्यक्रम था। आज दूसरा दिन जो 108 कुंडी गायत्री यज्ञ आरंभ हो गया है और ये लगातार 3 दिन तक चलेगा। इसमें जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, सभी आकर इसमें अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता हैं वो बहुत अपना समय दान देकर इस कार्यक्रम को संपन्न बना रहे हैं। ये जो गायत्री यज्ञ है एक कोरबा के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है और ऐसा कार्यक्रम कोरबा का होता ही रहता है आयोजन। तो ये कार्यक्रम जो है सब जनताओं के लिए, जो कोरबा के ऊर्जा नगरी है उसको और ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर रहा है और ऐसे कार्यक्रम होता रहे, यही हमारे गुरुदेव से बार बार आग्रह है, प्रार्थना है। गायत्री माता की कृपा कोरबा पर बरसती रहे, ऐसी हमारी विनती है। बोलने के लिए है, सभी के सुख शांति के लिए, सभी निरोग रहें। सबको क्या है कि अकाल मृत्यु अभी हुई है
ये कोरोना बीमारी आई थी, तो सबको हे भगवान कि सबको निरोग रखे, सबको मुक्ति दे, और क्या है कि सबको दीर्घ आयु दे। हाँ, उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, सुख शांति रहे, सबके लिए है। सब क्या है कि जीव मात्र सखा हमारे, हर जीव के लिए ये हो रहा है। पर छोटी सी हो गया है। धन्यवाद। राष्ट्र जागरण 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ कुसमुंडा का आयोजन 1 से 4 जनवरी के बीच किया जा रहा है और कल इसका शुभारंभ विराट कलश यात्रा से हुई है माताओं बहनों के, और ये पूरे कॉलोनी परिक्षेत्र को भ्रमण करते हुए पुनः जो है यज्ञ स्थल पर पहुंची है। इसमें लगभग 5000 हमारे कार्यकर्ता भाई बहन और श्रद्धालु जो भाई बहन हैं वो सम्मिलित हुए थे। और इस कलश यात्रा में विशेषकर जो है झांकी और धर्म ग्रंथ को लेकर जो है सिर में कलश को लेकर हमारी माताएं बहनें सब धारण किए हुए पूरे क्षेत्र को परिभ्रमण की है। और इसके पश्चात सायंकालीन समय में पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के साथ साथ जो है विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है रखा गया था। और आज दूसरा जो दिन है देव पूजन का क्रम जो है आज यज्ञ का वैदिक रीति से प्रारंभ हुआ है तो सुबह 8 बजे से, और ये यज्ञ का क्रम आज जो है लगभग 1 बजे तक चलेगा। इसके पश्चात भोजनालय में भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है और सायंकालीन समय 5 बजे से आज फिर से पावन प्रज्ञा पुराण की कथा जो है होगी। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित ये पावन प्रज्ञा पुराण की कथा सामाजिक समस्याओं से लेकर राष्ट्रीय समस्याओं को विशेष समाधान करने के लिए ये आयोजन जो है रखा गया है। और कितने दिन का ये आयोजन? ये आयोजन 4 दिन का है। कल हमारा विशेष दिन है जिसमें हमारे प्रति कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का आगमन हो रहा है। 3 बजे प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी होगी जिसमें विशेषकर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, अधिकारी वर्ग के प्रतिनिधि वहां सम्मिलित होंगे। और इसके पश्चात भव्य दीप महायज्ञ कल 5 बजे से आयोजित होगी जिसमें लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति रहेगी। इसमें हम सभी भाइयों से, बहनों से, सभी से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिंजरा के प्रधान पाठक सर्वेश सोनी ने 9 वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में अपने शाला में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान प्रधान पाठक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं खेल अभ्यास में सहभागी बने एवं बच्चों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। जोर से जो दौड़ के कौन बच गया? दौड़ 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 दौड़। सोनपुरी सरकारी समिति में पिछले 2 महीने में अब तक 50% ही धान खरीदी हो पाई है। ऐसे में महज 1 महीने का समय और बचा हुआ है जिसमें धान खरीदी कर पाना खरीदी केंद्रों के लिए चुनौती बन रहा है। धान का परिवहन न होने की वजह से खरीदी केंद्रों में धान की छल्लियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन अब तक इसका परिवहन करने में नाकामयाब हो रहा है। समय पर धान का परिवहन न होने की वजह से खरीदी केंद्रों ने धान खरीदी बंद करने का निर्णय लिया है। धान केंद्र कौन सा है? ये सोनपुरी उपार्जन केंद्र है। हमारा अभी कितना धान खरीदी हो चुका है अभी तक और क्या परेशानी हो रहा है? यहाँ उठाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। हमारे यहाँ उठाव बहुत ही धीमा चल रहा है जी, क्योंकि एक ही मिलर द्वारा पूरा डीओ काटा गया है। इस कारण से हम लोग के उठाव में संतोष नहीं हो सकता। किसानों का अभी पहले की अपेक्षा अब कितना लक्ष्य कितना दूर है? अभी हम लोग अभी लगभग आधा खरीदी किए हैं, अभी आधा और बचे हैं। क्या किसान नहीं दे पा रहे हैं क्या आप मात्रा उनका पैसा?
नहीं आ रहे हैं, सब खरीदी चल रहा है। अभी टोकन भी कट कर गया है अगले डेट तक का। अभी जी अभी 18,000 धान खरीदी कर चुके हैं। 16,000 हाँ। और यहाँ पर जो है रख रखाव का व्यवस्था शेड पूरा भर चुका है। हाँ। बाकी जो शेड के सुरक्षित नहीं है, अगर पानी गिर जाता तो दिक्कत होगी यहाँ पे। इसके लिए क्या करना है? हाँ, हमारे पास जैसे कि अभी पूरा फड़ पूरा भर गया है। आगामी दिनों के लिए हम लोग उस दिन डीमो को पत्र लिखकर हम लोग भेजे हैं ग्रुप में कि जैसे उठाव नहीं हो पाने की स्थिति में हम लोग धान खरीदी बंद करेंगे करके। अच्छा। उठाव नहीं होने के कारण पूरा धान जाम की स्थिति में है, तो किसान लोग भी परेशान होंगे इसमें। बरदाना क्या स्थिति है? बरदाना हमारे यहाँ तो है अभी पर्याप्त है। अच्छा, खरीदी में मोटा कौन कौन सा धान खरीदी? पतला चावल, मोटा चावल मोटा ही हो रहा है कि और पतला चावल आपके? हमारे यहाँ मोटा ही हो रहा है अभी। पूरा मोटा में कौन सा धान खरीद हो रहा है? मोटा में वही है 1010 है, 1001 है। सरना 0 है? हाँ, वो सरना वैसे कम रहता है वैसे, तो सब मोटा ही में हो रहा है अभी। कुछ मात्रा में सरना खरीदी हुई है? दिख रहा है आपके? हाँ, नहीं खरीदी हुई है। नगर निगम द्वारा संचालित विवेकानंद उद्यान में व्यवस्थाओं का अभाव है। यहाँ लगे झूले टूटे हुए हैं, जो कि बच्चों को दुर्घटना का आमंत्रण दे रहे हैं। इसके साथ ही पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। लाखों रुपए खर्च कर उद्यान बनाया गया, लेकिन समय पर देखरेख के अभाव में सारी व्यवस्था बद से बदतर होती गई। देखने वाली बात होगी कि निगम प्रशासन इस ओर ध्यान देता है कि नहीं। यदि कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कोहड़िया निवासी राजकमल कुर्रे की, जो 12वीं कक्षा में विज्ञान लेकर पढ़ा है और इसमें कुछ ऐसा कर दिखाने का जुनून था। इसने अपनी साइकिल को ही मोटरसाइकिल का रूप दे दिया, जो बिना पेट्रोल डीजल के सहारे चलने वाला ऐसा मोटर वाहन है जो एक बैटरी से चलता है। आइए जानते हैं राजकमल कुर्रे की जुबानी। बारहवीं तक क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ा? साइंस लेकर पढ़ा। ये जो साइकिल जो चला रहा है बैटरी बना के, तू बनाया? जी, मैंने खुद बनाया घर पर। कैसे सोचा, कैसे समझा इसको? जी, इसको मैं सोचा था कि बाइक बनाया जाए साइकिल को। अब कैसे आया तेरे विचार में? क्या देखा था तो ऐसा लगा था कि ऐसा बना लूंगा मैं भी? जी, मैं सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोगों को देखता था, तो वो लोग आविष्कार कर रहे हैं, बाइक बना रहे हैं ऐसा वैसे करके, तो मेरे भी मन में आया कि मैं भी कुछ ऐसा चीज़ बनाऊं जो साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दूं और कम खर्चे में बना दूं, बिना पेट्रोल और डीजल जलाए। इस साइकिल को चलाना है करके मेरे दिमाग में आया है, तो मैं साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बनाया हूँ खुद से घर पर। कितने साल बाद कितने दिन लग गया था इसमें? इसको बनाने में 6 महीने के आसपास का समय लग गया है। तो ये साइकिल बैटरी कहाँ से जुगाड़ किया? इसको मैं ऑनलाइन जुगाड़ किया हूँ अब ऑनलाइन, और अपने लोकल मार्केट से सारा सामान और पार्ट्स खरीद कर इसको लगाया हूँ साइकिल को और बनाया हूँ। कितना खर्चा लग गया? इसमें 7,000 के आसपास खर्चा लगा है।
अच्छा, और कितना किलोमीटर चलता है ये चार्जिंग में? एक चार्जिंग में 25 से 30 किलोमीटर चल जाता है। इसको जब मैं पहली बार चलाया रोड पर तो बहुत खुशी हुआ और आसपास के लोग भी देखकर बहुत खुश हुए, मेरे परिवार वाले भी खुश हुए और अच्छा है ऐसे करके बोल रहे थे। अब इसमें डेली घूमता है? हाँ, जिसमें मैं अपने लोकल काम करता हूँ और डेली घूमता हूँ। कहीं आना जाना है तो भी चल देता हूँ, कुछ घर का सामान लाना है तो भी चल देता हूँ और लोकल काम के लिए अच्छा है। 5 जनवरी को पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के 30वें एवं भारत स्वाभिमान के 16वें स्थापना दिवस पर निःशुल्क अस्थि खनिज घनत्व, बोन मिनरल डेंसिटी जांच, निःशुल्क मधुमेह रक्त शर्करा जांच तथा स्त्री पुरुष एवं बच्चों के सभी सामान्य असाध्य रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर पतंजलि चिकित्सालय महानदी कॉम्प्लेक्स निहारिका कोरबा में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित शिविर के विषय में डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताते हुए कहा कि शर्करा की जांच निःशुल्क करने के साथ उसकी परीक्षित औषधि भी निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही रोगियों को उनके लिए उपयोगी योगाभ्यास तथा प्राणायाम का व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कराकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने इस शिविर में अंचल वासियों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। 5 जनवरी पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार के 30वें एवं भारत स्वाभिमान न्यास के 16वें स्थापना दिवस पर निःशुल्क अस्थि खनिज बोन मिनरल डेंसिटी जांच, निःशुल्क रक्त शर्करा जांच तथा स्त्री पुरुष एवं बच्चों के सभी सामान्य कष्ट साध्य असाध्य रोगों के लिए निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन पतंजलि युवा भारत, लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट, विश्व हिंदू परिषद, आरोग्य भारती एवं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि चिकित्सालय महानदी कॉम्प्लेक्स दुकान क्रमांक 10 निहारिका कोरबा में प्रातः 10 बजे से 5 जनवरी 2025 रविवार को आयोजित किया गया है, जिसमें पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश प्रांत के सोनभद्र बनारस के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर देवव्रत यादव जी, छत्तीसगढ़ प्रांत की प्रसिद्ध ख्यातिलब्ध चिकित्सिका डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा जी तथा संस्थान के संस्थापक नाड़ी वैद्य पंडित श्री शिव कुमार शर्मा जी विशेष रूप से उपस्थित होकर अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेंगी, जिसमें शिविर में रोगियों को परामर्श उपचार देने के साथ साथ उनको जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी कि किस तरह से उनका जीवन शैली रहना चाहिए, उसके बारे में भी विशेष रूप से परामर्श दिया जाएगा। साथ ही बोन मिनरल डेंसिटी अस्थि खनिज घनत्व की जांच जो लगभग 2200 रुपये मूल्य की है, उसकी जांच दिल्ली के टेक्नीशियन द्वारा निःशुल्क की जाएगी और उससे संबंधित जो परामर्श है वो चिकित्सकों द्वारा वहाँ निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही शिविरार्थियों की रक्त शर्करा की जांच निःशुल्क करने के साथ साथ उनको उससे संबंधित परीक्षित औषधि भी निःशुल्क दी जाएगी और योग प्राणायाम का संबंधित रोगोपचार हेतु संबंधित प्राणायाम योग का विशेष प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अंचल वासियों से अनुरोध करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर का लाभ उठावें। साथ ही शिविर में पंजीयन कराने हेतु मोबाइल नंबर 9826111738 पर संपर्क कर वे अपना पंजीयन कराकर निर्धारित समय ले सकते हैं, जिससे वे शिविर में होने वाली असुविधा से बच सकते हैं। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस शिविर का लाभ उठाएं। अब वक्त हो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बुझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज की ओर से उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? अभी नया वाला तो अभी मोदी जी किए हैं। नहीं, पुराना वाला, स्टार्टिंग जब सबसे पहले हुआ था। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही काफी हमारे लिए। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हम तो खुद कोरबा वासी हैं,
तो आप कुछ अगर बोलना चाहते हो आपने तो। नहीं, सभी ठीक से है, अमन से, सब शांति से रह रहे हैं यहाँ, सबसे अच्छा शहर है। धन्यवाद। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? तो नहीं बता पाएंगे अभी, दूसरा कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? 2016। सर नए वाले नोट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पुराना वाला नोट जो था। पूर्ववासी को मैसेज देना चाहेंगे? पूर्ववासी को मैसेज देना चाहेंगे मैडम कि सुधार रहे तब अच्छा रहे। जी, धन्यवाद सर। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? नया कि पुराना? पुराना। आइडिया कोई बात नहीं, पूर्ववासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, थैंक यू। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? 500 का 2019। आप प्रयास करें वही काफी है सर हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं चाह देना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? याद तो नहीं है। पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? में से तो राजनीति वाला जानते हो तो नहीं है, बात हो तो तुम्हें। जी बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? ये तो सरोजनी ऐसा कुछ है ना। कब हुआ? 2019 है। 19 जारी हुआ मतलब चालू हो गया ना। सर आप प्रयास कर रहे हैं वही हमारे लिए काफी है, लेकिन आपका आंसर गलत है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? नहीं पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। कोई बात नहीं। भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? 500 का नोट 1987 शायद। अच्छा है, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? कमल किशोर चंद्रा। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज की ओर से उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। पूर्ववासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एक तो न्यूज है कि अब आपके यहाँ हम लोग कोरबा में इतने, अब बोला जाए तो अब प्लांटों से घिरे हुए हैं, तो हम लोग अपने ही एक जंगल मतलब जानवरों से हम लोग प्यार नहीं करते। हम लोग को जानवर से प्यार करना चाहिए। जो हद्दों कटाई हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ, जिसका सही जवाब है 1987। 1987 में भारत में 500 का नोट जारी हुआ। आज के हमारे विजेता रहे हैं चंद्रकिशोर चंद्रा, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा।
मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993 000 683 और 877 002 0185।